नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। नागपुर हिंसा मामला 31 मार्च तक बढ़ाई गई। आरोपी फहीम खान की कस्टडी, आरोपी के बैंक अकाउंट और सीडीआर की जांच जारी। एटीएम से पैसे निकालने पर बढ़े चार्ज का मामला, खरगे ने मोदी सरकार पर किया हमला, बोले पीएम ने बैंकों को बनाया कलेक्शन एजेंट। चिराग पासवान का बड़ा बयान, कहा ज्यादा समय तक नहीं करना चाहता केंद्र की राजनीति, बिहार पर फोकस करने की कही बात। वक्फ बिल को असदुद्दीन ओवैसी ने बताया मुसलमानों पर हमला, बिल के विरोध में मुस्लिमों से की काली पट्टी पहनने की मांग, पूछा गैर मुस्लिम कैसे बन सकते हैं वक्फ बोर्ड के मेंबर। महाराष्ट्र सरकार का फैसला, तुकाराम ओंबले के नाम पर बनेगा मेमोरियल, मुंबई पुलिस के पूर्व कर्मचारी थे तुकाराम ओंबले। आज प्रियंका गांधी की वायनाड दौरे का तीसरा दिन, दिशा बैठक में लिया भाग, दिव्यांग लोगों को विशेष स्कूटर किया भेंट। डल्लेवाल के अनशन खत्म करने पर सस्पेंस कायम, पंजाब सरकार का दावा, डल्लेवाल ने खत्म किया अनशन, वहीं किसान नेता अभिमन्यु कुहाड़ ने खारिज किया दावा। आज केंद्रीय मंत्री अमित शाह का 2 दिवसीय बिहार दौरा, पटना और गोपालगंज में चुनावी तैयारियों का लेंगे जायजा। प्रदेश बीजेपी कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों, विधायक, सांसद, विधान पार्षद, राज्य और केंद्र सरकार में शामिल मंत्रियों के साथ करेंगे बैठक। बैंकिंग सेक्टर को लेकर राहुल गांधी का केंद्र पर हमला, कहा भाई भतीजावाद ने देश के बैंकिंग सेक्टर को खतरे में डाला, बोले सरकार की नीतियों की वजह से बढ़े बैंक शुल्क। बिहार बोर्ड के 10वीं क्लास का रिजल्ट जारी, 82.11% छात्र हुए पास, 15.85 लाख स्टूडेंट्स ने दी थी परीक्षा। म्यांमार में भूकंप में 10,000 लोगों के जान जाने की आशंका, 1,000 की जान जाने की पुष्टि। बैंकॉक में 30 मंजिला इमारत गिरी, 110 लोग दबे। काठमांडू में हालात तनावपूर्ण, कुछ इलाकों से हटा कर्फ्यू, 100 से ज्यादा राजशाही समर्थक गिरफ्तार। राजशाही की मांग को लेकर नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के चलते लगा था कर्फ्यू। बांग्लादेश में खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी ने अंतरिम सरकार में किए जा रहे सुधारों पर उठाए सवाल, कहा ये आपका काम नहीं, चीन बांग्लादेश में 9 समझौतों पर हस्ताक्षर। दक्षिण सूडान को एक और गृह युद्ध की खाई में गिरने से रोके, यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस की क्षेत्रीय वैश्विक नेताओं से आवाज उठाने की अपील। सूडान में राष्ट्रीय चुनावों से पहले बढ़ रही राजनीतिक अस्थिरता। युद्ध विराम तोड़ इजरायल ने लेबनान की राजधानी बेरूत पर किया एयर स्ट्राइक, हिजबुल्लाह के ठिकानों को उड़ाया, मीलों दूर सुनी गई धमाकों की आवाज। मस्क ने एक्स को अपनी ही कंपनी XAI को बेचा, 2.82 लाख करोड़ में हुई डील, 2022 में 3.76 लाख करोड़ में खरीदा था। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिया बड़ा हिंट, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हो सकती है कटौती। जोकोविच ने तोड़ा फेडरर का रिकॉर्ड, मियामी ओपन के सबसे उम्रदराज सेमीफाइनलिस्ट बने, 100वीं जीत से बस एक कदम दूर। धोखाधड़ी केस में श्रेयस तलपड़े ने तोड़ी चुप्पी, सभी आरोपों को बताया झूठ, कहा कोई लेना देना नहीं। एक्टर के खिलाफ धोखाधड़ी के 3 केस। सीटाडेल के दूसरे सीजन से निर्माता नाखुश, टल गई रिलीज, स्पिन ऑफ के काम पर भी लगा ब्रेक। अभिव्यक्ति की आजादी को कुचलने की कोशिश में बीजेपी और महाराष्ट्र की महायुति सरकार को बड़ा झटका लगा है। 23 मार्च को कॉमेडियन कुणाल कामरा के एक शो के बाद शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने भारी उत्पात मचाया था। इस मामले में महाराष्ट्र सरकार भी कामरा के खिलाफ खड़ी नजर आई। कामरा पर एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन अब मद्रास हाई कोर्ट ने कामरा को अग्रिम जमानत दे दी है। अदालत ने कामरा को शर्तों के साथ 7 अप्रैल तक अग्रिम जमानत दी है। बता दें कि कुणाल कामरा ने तमिलनाडु में अपने निवास का हवाला देते हुए अंतरराज्यीय जमानत मांगी थी।
इससे पहले कामरा ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर बताया था कि वो फरवरी 2021 से तमिलनाडु से मुंबई चले गए। हालांकि वो तमिलनाडु के निवासी हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपनी सुरक्षा के बारे में चिंता भी व्यक्त की थी। उन्होंने कहा कि मुंबई में किए हालिया प्रदर्शन के बाद उन्हें धमकियां मिल रही हैं और मामले को लेकर उन्हें चिंता है कि मुंबई पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। इससे पहले गुरुवार को कुणाल कामरा के खिलाफ गैर संज्ञेय अपराध का केस दर्ज किया गया था। पुलिस सूत्रों के अनुसार शिकायत में दावा किया गया है कि कामरा ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर व्यंग्य करते हुए एक गाना गाया था। युवा सेना के सदस्य रूपेश मिश्रा ने यह शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने पहले ही कामरा पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 356/2 मानहानि के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मुंबई पुलिस ने कामरा को 2 समन भेजे हैं, लेकिन वो अब तक अपना बयान देने के लिए पेश नहीं हुए हैं। वहीं 24 मार्च को शिवसेना विधायक मंगेश कुडलकर ने कामरा के खिलाफ कुर्ला नेहरू नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया है कि कॉमेडियन ने डिप्टी सीएम शिंदे को गद्दार बताया था। बता दें कि शिवसेना कार्यकर्ताओं ने 23 मार्च की रात मुंबई के उस स्टूडियो में तोड़फोड़ की जहां कॉमेडियन का शो रिकॉर्ड किया गया था। इसके बाद पुलिस ने युवा सेना के महासचिव राहुल कनाल पर बीएनएस और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। उन्होंने 20 शिवसेना कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया। वहीं इस मामले में शिवसेना ने कहा है कि वो महाराष्ट्र के लोगों के लिए काम करने वाले नेतृत्व का अपमान या बदनाम करने के किसी भी प्रयास को बर्दाश्त नहीं करेगी। उसने कॉमेडियन से माफी की भी मांग की है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर आर्थिक कुप्रबंधन का आरोप लगाया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक प्राइवेट बैंक के बर्खास्त कर्मचारियों से मुलाकात की, जिसका वीडियो उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है। इस दौरान राहुल ने सरकार पर बैंकिंग सेक्टर को संकट में डालने का आरोप लगाया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि बीजेपी सरकार ने अपने अरबपति मित्रों के 16 लाख करोड़ रुपए के लोन माफ कर दिए हैं। सरकार के नियमों के गलत मैनेजमेंट के साथ साथ भाई भतीजावाद ने भारत के बैंकिंग सेक्टर को खतरे में डाल दिया है। इसका बोझ पूरी तरह से जूनियर कर्मचारियों पर पड़ता है। उन्हें काम को लेकर तनाव और मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं। राहुल ने आगे कहा कि आईसीआईसीआई बैंक के 782 पूर्व कर्मचारियों की तरफ से एक प्रतिनिधि मंडल ने संसद में मुझसे मुलाकात की। उनकी कहानियों में एक परेशान करने वाला पैटर्न समझ में आया। कार्यस्थल पर शोषण, जबरन स्थानांतरण, एनपीए उल्लंघनकर्ताओं को अनैतिक ऋण देने का खुलासा करने के लिए प्रतिशोध और उचित प्रक्रिया के बिना बर्खास्तगी, 2 दुखद मामलों में जान भी ले ली गई। राहुल ने आश्वासन दिया कि कांग्रेस इन कामकाजी वर्ग के पेशेवरों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ने और कार्यस्थल पर इस तरह के शोषण को खत्म करने के लिए इस मुद्दे को पूरी गंभीरता से उठाएंगी। संभल में सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर सियासी पाराहाई है। अब इस मामले में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान आया है। एक निजी समाचार चैनल पर एक टॉक शो में जब चिराग पासवान से सवाल किया गया कि संभल में सड़क पर नमाज पर रोक लगा दी गई। लोगों का कहना है कि अगर ईद के पहले एक दिन पढ़ ही लिया तो क्या ही सड़क घिस थोड़ी जाएगी। आपकी इस पर क्या राय है? तो चिराग पासवान ने इसका जवाब देते हुए कहा कि मुझे लगता है कि ये सब फालतू बातें हैं, इस पर चर्चा भी नहीं करनी चाहिए। कोई मतलब नहीं बनता इन सारी बातों का। चिराग से सवाल किया गया कि चिराग, जिसको आप फालतू बातें बता रहे हैं वो तो आपके ही सहयोगी दल के लोग कर रहे हैं ना। जिस पर चिराग पासवान ने कहा कि मैं सहमत नहीं हूँ, मैं तो यही जिक्र कर रहा हूँ। देखिए, मैं 21वीं सदी का पढ़ा लिखा हूँ। मैंने जब इफ्तार दिया तो मैं तिलक लगा के गया हूँ। अब इसको लेकर अगर ये विवाद खड़ा किया जाए तो ये व्यक्ति आस्था का विषय है। कईयों की आस्था होती है, कईयों की नहीं होती। कितने हिंदू हैं जो तिलक नहीं लगाते हैं, तो क्या वो हिंदू नहीं है? लेकिन ये सारी व्यक्ति आस्था का विषय है, जिसे सार्वजनिक रूप से या फिर धार्मिक आधार पर सामान्यीकृत करने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? अब चिराग के इस बयान के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। चर्चा तो ये भी हो रही है कि कहीं बिहार में एनडीए में खटपट तो नहीं है, जिसकी वजह से चिराग का ये बयान आया है। क्योंकि मोदी सरकार के एक और मंत्री जयंत चौधरी भी संभल मेरठ में नमाज के मसले पर इशारों में बीजेपी पर हमला बोल चुके हैं। बहरहाल ये तो आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। कत्ल किया, टुकड़े किए, सूटकेस में छिपाई लाश, पति ने फिर ऐसे कबूला गुनाह। हाल ही में बेंगलुरु के हुलिमावू इलाके में एक खौफनाक हत्या का मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी, फिर उसके शरीर के टुकड़े कर एक सूटकेस में भर दिए। आरोपी की पहचान महाराष्ट्र के रहने वाले राकेश के रूप में हुई। हत्या के बाद राकेश ने खुद अपनी पत्नी के माता पिता को फोन कर इस खौफनाक अपराध की जानकारी दी। मृतका की पहचान 32 साल की गौरी अनिल सांबेकर के रूप में हुई थी। राकेश एक आईटी कंपनी में काम करता था और वर्क फ्रॉम होम कर रहा था। वहीं गौरी ने मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया था और फिलहाल बेरोजगार थी।
महाराष्ट्र पुलिस से मिली जानकारी के बाद हुलीमावू पुलिस ने तुरंत घटनास्थल का दौरा किया। डीसीपी सारा फातिमा भी मौके पर पहुंची और जांच की। डीसीपी दक्षिण पूर्व के अनुसार पति पत्नी हुलीमावू पुलिस स्टेशन सीमा के अंतर्गत रहने लगे थे। दोनों महाराष्ट्र से थे। शव को पूरी तरह सूटकेस में भरकर रखा गया था। मकान मालिक ने शाम 5:30 बजे दक्षिण पूर्व पुलिस कंट्रोल रूम को इसकी जानकारी दी। मकान मालिक और पड़ोसियों के अनुसार दोनों के बीच अक्सर झगड़े हुआ करते थे। सूत्रों के अनुसार गौरी कई बार राकेश पर हाथ भी उठा चुकी थी। इन झगड़ों से तंग आकर राकेश अंदर ही अंदर गुस्से से भर रहा था। बीते दिन भी दोनों के बीच जबरदस्त झगड़ा हुआ। बहस इतनी बढ़ गई कि गुस्से में आकर राकेश ने गौरी के पेट में चाकू घोंप दिया, फिर उसका गला रेतकर उसकी हत्या को अंजाम दिया। हत्या के बाद राकेश ने कथित तौर पर गौरी के शव को एक बड़े ट्रैवल सूटकेस में ठूस दिया और उसे बाथरूम में छोड़कर महाराष्ट्र फरार हो गया और उसने खुद की जान लेने की भी कोशिश की, जिसके बाद वो हॉस्पिटल में भर्ती हुआ है। फिलहाल पुलिस वहां पहुंच चुकी है और राकेश को वापस बेंगलुरु लाने की तैयारी हो रही है। बता दें कि पुलिस ने जानकारी दी है कि लाश के टुकड़े नहीं किए गए थे और आगे की जांच अभी जारी है। With regard to the murder case of a woman in Hulimavu police station of Southeast Division in Bangalore city, the police have registered a case and it is seen that her husband only is the main suspect and he has eloped from the city and he is found in Pune, admitted in a hospital. Apparently it is said that he has consumed poison and tried to commit suicide and but he is in the hospital and our team has already contacted Pune police and our team has gone to Pune. As and when he is in a fit condition and discharged from the hospital, he will be brought to Bangalore. दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्टबीट, ये हार्टबीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम सीएमडी। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।